नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कम दबाव का क्षेत्र दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, उसके ट्रैक के बारे में हम बात करेंगे और उसका असर राजस्थान के किन किन जिलों में रहेगा उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। ये जानकारी लगभग 285% सटीक रहेगी ऐसा अनुमान है। और जो भी कम दबाव का क्षेत्र है वह लो प्रेशर के एरिया में तो नहीं, लेकिन फिर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बिहार और उससे सटे जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर स्थित है। और इसके ट्रैक की बात की जाए दोस्तों, यह लगभग हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर ये राजस्थान के भागों में इसके जो है प्रवेश करने की संभावना बन रही है अभी के अनुसार। अगर आगे कोई भी बदलाव होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावनाएं अभी बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है जैसा कि हमने आपको कहा, लेकिन दोस्तों 18 अगस्त आते आते ये कम दबाव के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर उभरने की संभावना है बिहार के आसपास, बिहार झारखंड के ऊपर। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 21 अगस्त आते आते ये जो सिस्टम है ये हम कह सकते हैं कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील होने की संभावना बन रही है। और कह सकते हैं कि 20-21 अगस्त को यह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम के रूप में। और ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ छतरपुर से आगे बढ़कर ये गुना संभाग होते हुए ये राजस्थान के कोटा संभाग से आगे बढ़ते हुए अजमेर और पाली जालौर से आगे बढ़ेगा, जिसके कारण राजस्थान के कई जिलों में बारिश होगी। उदयपुर संभाग में जो बारिश का इंतजार बना हुआ है वह लगभग हम कह सकते हैं कि अब जल्द खत्म होने वाला है। अगस्त के चौथे सप्ताह के शुरुआती दिनों में यानी कि 22-23 अगस्त से उदयपुर कोटा संभाग में मध्यम से भारी बारिश की शुरुआत होने की संभावना रहेगी। ये जो सिस्टम दोस्तों जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा। ये कुछ इसका ट्रैक ये कन्फर्म है ये ट्रैक, क्योंकि यह जयपुर भरतपुर संभाग से आगे बढ़ते हुए अजमेर और फिर उसके बाद यह कुछ पाली जोधपुर के सटे हुए इलाके और फिर बाड़मेर से आगे बढ़ने की संभावना अरब सागर में आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं रहेगी। जिसके कारण क्या होगा, अगर ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि लगभग आप मान के चलिए कि 23-24 अगस्त को यह हम कह सकते हैं कि अजमेर के ऊपर पहुंच सकता है। और जिसके कारण क्या होगा कि इसके दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि इसके उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में कम बारिश होती है। कोई भी सिस्टम हो उसके दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है, तो उसी तरह जब ये सिस्टम अजमेर या फिर कोटा के आसपास पहुंचेगा तब इसके दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होगी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कुछ नागौर और जोधपुर और सिरोही जालौर तक अच्छी बारिश होने की संभावना है जो बन रही है। और कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। अगर यह सिस्टम गुजरात की तरफ जाता तो राजस्थान में बारिश में कमी रहती, उदयपुर कोटा संभाग में बारिश नहीं होती। लेकिन अब यह ऐसा अनुमान है, खुशखबरी है। एक तरफ से मानकर चले कि उदयपुर और कोटा संभाग वालों के लिए बहुत ही अच्छी खासी खुशखबरी है, क्योंकि उदयपुर संभाग वालों को अभी भी बारिश का बहुत इंतजार है, तेजी से इंतजार है। तो ये इंतजार अब आपका जल्द खत्म होने वाला है। जो भी उदयपुर संभाग और कोटा संभाग से वीडियो देख रहे हैं तो उनको अब राहत की खबर है कि अब आपके यहाँ बढ़ने की संभावना बन रही है। एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा बंगाल की खाड़ी में। उसका जो ट्रैक है वो लगभग कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसके कारण क्या होगा कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और मध्य राजस्थान में भारी बारिश होने का अनुमान इस सिस्टम से रहेगा। और दोस्तों जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम खंड वर्षा ही रहेगी और कुछ बीकानेर में भी खंड वर्षा का दौर रहेगा। लेकिन फिर भी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर तक ये सिस्टम अच्छी खासी बारिश देगा। जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर में मध्यम से तेज खंड बारिश रहेगी। लेकिन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, कुछ पाली जोधपुर के क्षेत्र, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र और जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और जो कोटा संभाग के जिले हैं, अजमेर संभाग के, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान इस सिस्टम से रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। और ये जो बारिश की गतिविधि लगभग 28 अगस्त तक जारी रहेगी। 28 अगस्त आता है ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि अरब सागर में इसके वापस प्रवेश करने की संभावना है। और उसके बाद दोस्तों एक और मजबूत सिस्टम 28 अगस्त के आसपास कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास बनने की संभावना है। ऐसा अनुमान अभी दिखाई दे रहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो कि लगभग हम कह सकते हैं कि 28 अगस्त के आसपास बनेगा। और 30 अगस्त आते आते ये लो प्रेशर के रूप में तब्दील होने की संभावना, डिप्रेशन भी इसके जो है बनने की संभावना दिखाई दे रही है। लगभग सितंबर के पहले महीने में ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा और राजस्थान के कई भागों में, माफ कीजिएगा, सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में अच्छी बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि जो दूसरा सिस्टम 28 अगस्त को बनेगा उसका भी जो ट्रैक है दोस्तों लगभग जो है 23 अगस्त को जो सिस्टम आएगा राजस्थान में, उसी प्रकार इसका भी ट्रैक रहेगा, जिसके कारण राजस्थान में 3-4 अगस्त सितंबर से फिर से बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्योंकि जो डिप्रेशन बनेगा बंगाल की खाड़ी में, अभी डिप्रेशन की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मैं जिक्र डिप्रेशन का कर रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन ही बनेगा ये, ऐसी संभावना तो कम है लेकिन आगे देखा जाएगा।
तो ये डिप्रेशन जो बनेगा ये लगभग कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा। 1 सितंबर 2 सितंबर आता है तो राजस्थान के कोटा संभाग तक पहुंच सकता है, जिसके कारण पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां 1 सितंबर से शुरू होगी और 3-4 सितंबर को जोधपुर, बीकानेर और हम कह सकते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उदयपुर संभाग में भी बहुत भारी बारिश होने का अनुमान सितंबर के पहले सप्ताह में रहेगा। उसकी भी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि अभी बना है बंगाल की खाड़ी में। तो एक बार पुनः आपको बता दें कि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना है अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बिहार के ऊपर स्थित है। तो अब ये कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसका ट्रैक है। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज जो है 17 अगस्त है, तो 18 अगस्त को यह कम दबाव का क्षेत्र का रूप ले लेगा और 19-20 अगस्त को यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंचेगा। यह 1-2 दिन झारखंड के ऊपर दोस्तों स्टे कर सकता है, यानी कि स्टॉप हो सकता है, झारखंड के ऊपर आकर यह रुक सकता है। इसकी गति में जो है कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी 20-21 तक जाते हैं तेजी से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों की ओर बढ़ेगा, जिसके कारण राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर, जो उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और जब हम कह सकते हैं कि 22 अगस्त को ये जब कोटा संभाग के उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंचेगा, तब हम कह सकते हैं कि जो है राजस्थान के पश्चिमी भागों समेत संपूर्ण राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में एक बार पुनः बढ़ोतरी होने की संभावना, जो जैसी बारिश आपको अगस्त के पहले सप्ताह में देखने को मिली थी, डिप्रेशन आया था राजस्थान के ऊपर, उसी प्रकार की बारिश अब राजस्थान में पुनः होने की संभावना दिखाई दे रही है। और दोस्तों फिर आगे क्या होगा, लगभग 25-26 अगस्त आते आते ये कम दबाव का क्षेत्र बाड़मेर और जालौर के ऊपर पहुंच सकता है, जिसके कारण बारिश की गतिविधि में उत्तर पूर्वी राजस्थान में कमी आएगी। लेकिन फिर भी जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में जो है बढ़ोतरी होगी, जारी रहेगी, यानी कि तो अब हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना, चाहे जयपुर संभाग हो, भरतपुर संभाग हो और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, पाली संभाग, संपूर्ण राजस्थान में अब बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये था दोस्तों छोटा सा लो प्रेशर का जो है अपडेट। आने वाले दिनों में दोस्तों इस कम दबाव के क्षेत्र से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी आपको हमारे वीडियो में दी जाएगी। जो कि आगे वीडियो आएगी उसमें आपको इस कम दबाव के क्षेत्र के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी विश्लेषण करके दी जाएगी, जिसमें आपको बताएंगे ये सिस्टम कौन कौन से राज्यों के ऊपर से होकर गुजरेगा और राजस्थान के किन किन जिलों के ऊपर से ये गुजरेगा। उसमें आपको 100% सटीक जानकारी दी जाएगी और 100% सटीक उसका ट्रैक बताया जाएगा। वो वीडियो आपको 19 या फिर 20 अगस्त के आसपास हमारे चैनल पर मिलेगी। उसमें संपूर्ण जानकारी इस सिस्टम के बारे में दी जाएगी। तो अभी ये जो जानकारी है लगभग 85% सटीक है, इसमें फेर बदलाव संभव है। लेकिन आगे जो आपको जानकारी देंगे, अलग से वीडियो बनाकर देंगे इसके बारे में स्पष्ट रूप से, उसमें ये हम कह सकते हैं कि 100% सटीक जानकारी के साथ दी जाएगी दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।